वेलकम बैक। मैं दिनेश नामनेर, मोटिवेशन स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस से जुड़े हुए एक और टॉपिक पर कि सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है। इंसान की लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसे बेसिक क्या क्या नीडें होती हैं, उसके सक्सेस के पीछे क्या मनोदशा होनी चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए। हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने इस YouTube चैनल पर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा। तो आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। अगर आप डिसाइड कर लें, अगर आप तय कर लें कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो क्या नहीं हो सकता। ये अपने दिमाग को बैठाना पड़ेगा, अपने दिमाग को ये आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, अपना गोल फिक्स करना है कि मुझे लाइफ में ये करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। मैं कुछ छोटे छोटे से उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जब ये हो सकता है तो आप जो गोल बना रहे हैं वो कोई नहीं हो सकता। आप सोच के देखें कि एक लाठी, एक डंडी और एक धोती का टुकड़ा जो आधा पैरों में और आधा शरीर पर ढके हुए, तो एक डंडी से जब देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है तो क्या नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी एक अकेले व्यक्ति क्या देश को आज़ादी दिला सकते थे? आप सोच के देखो। लेकिन यहाँ बात साइकोलॉजी की है, यहाँ बात आपकी मानसिकता की है। उनका प्रयास था, उनका एक अभियान था और वो लगातार लगे रहे और उनके साथ लगातार देश जुड़ता चला गया और देश को आज़ादी मिली। तो मेरा कहने का मतलब है अगर सोचो तो क्या नहीं हो सकता। अगला, रोज 2 किलोमीटर पानी में तैर कर जाने वाला व्यक्ति या स्टूडेंट, रोज 2 किलोमीटर पानी को तैरकर पढ़ने जाने वाला स्टूडेंट आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता। आप सोचो उस गरीब बच्चे के लिए जो कभी नाव में बैठकर जाने के लिए उसके पास पैसा हुआ नहीं करता था, वो तैर कर जाता था और फिर अपने स्कूल पहुंचता था या पाठशाला पहुंचता था, जहां भी वो पढ़ने, गुरु आश्रम जो भी था पढ़ने के लिए पहुंचता था। वो बच्चा आगे चलकर अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता। और आप सोचें कि एक दलित समुदाय में पैदा होने वाला बच्चा, एक दलित समुदाय में जिसमें आप सोच के देखो देश की आज़ादी से पूर्व के क्या हालात थे। एक आदिवासी, एक दलित परिवार में जन्मा बच्चे जिसको पढ़ने की आज़ादी नहीं, सोचने की आज़ादी नहीं, तो ऐसे परिवार में जन्मा एक बच्चा आगे चल के देश का संविधान निर्माता बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। और मैं आपको 1-2 उदाहरण दूँ। जब 50 रुपये पर डे की नौकरी करने वाला का बेटा आगे चल के देश के लिए 550 फिल्म कर जाए तो क्या नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ अनुपम खेर जी की। ऐसे मैं आपको हजारों उदाहरण दूंगा दोस्तों, जहाँ लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है, अपने हाथों से इबारत लिखी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपना एक आइडल सेट किया है, जिनको लोग आज अपना आइडल मानते हैं। ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। मैं बात करूं रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की। आप सोच के देखें कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति आगे चल के देश में कितने सारे पेट्रोल पंप के मालिक हो सकता है। आज उसकी इंडस्ट्री में रिलायंस की अपनी एक पहचान। आप सोच के देखो, अगर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति आगे चल के देश के हजारों पेट्रोल पंपों का मालिक हो सकता है, देश की टॉप मोस्ट इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, आप सभी को और मेरे बिजनेसमैन साथियों, व्यवसायियों, आप सबको ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। मैं चंद पंक्तियाँ आपके लिए गुनगुनाऊंगा। खुद को ही कर बुलंद इतना, खुद को ही कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे तुझसे कि तेरी जया क्या है।
मतलब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप कर 100% जब आपका एफर्ट्स, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले आपको ठानना है और ये सोचना है कि तब इतने सारे लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं, इतने निम्न परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर देश के लिए लीड हो सकता है, देश के लिए एक आइडल सेट कर सकता है, वो इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अपने आप को सेल्फ बिलीव पैदा करना है, दिमाग में सेल्फ बिलीव पैदा करना है कि आई विल डू इट। अगर आप ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर बनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल डू इट और आप अच्छे और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो आपको मैं अगेन ये कहूँगा कि खुद को इतना मजबूत करें कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि आपकी लाइफ में कितनी भी सारी परेशानियां आए, कितने भी स्ट्रगल्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन आपको घबराना नहीं। क्योंकि कहते हैं कि कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद सफलता मिलती है। आपको डोमिलाइज नहीं फील करना है, एनर्जिक रहना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना है, तो यू विल बी डेफिनेटली बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर आवर बेस्ट विशेज, आवर बेस्ट मोटिवेशन वीडियोज। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, हमारी तरफ से कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। आई होप कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, हमारा एप्रिसिएशन करते रहें, जिससे हमें लगता रहे कि डेफिनेटली हम आपकी लाइफ में कुछ कर पाने के लिए सफल हो पा रहे हैं।